कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे शक्तिमान की शक्तिमान शक्तिमान की शक्तिमान अगणित यद्यपि वधान तीन महामाया जीव करो तीन महामाया जीव करो परा शक्ति प्रधान तीन महामाया जीव जीव तटस्था शक्ति पर माया कर अधिकार जीव तटस्था शक्ति पर माया वस्तुतस्तु यह दास है स्वामी नंद कुमार राधे राधे गाली सलो जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे जय राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण जय राधे जय तो भगवान श्री कृष्ण शक्तिमान है और श्री राधा जी की रागिनी शक्ति है। तो वो जो शक्तिमान है यानी एक है भगवान ब्रह्म एक ही है, उनकी तीन प्रमुख शक्ति है। एक जीव शक्ति, एक माया शक्ति और एक पराशक्ति। तीन प्रकार की शक्ति है। एक जीव शक्ति यानी हम सभी लोग जीव हैं, और एक माया शक्ति जिसके अधीन हैं हम लोग,
हम सभी जीव माया के अधीन हैं। तो भगवान की जो 3 शक्तियां हैं उसमें जीव शक्ति पहला, दूसरा है माया शक्ति और जो तीसरा है पराशक्ति। ये पराशक्ति को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। भगवान की अंतरंग शक्ति है ये। भगवान की जो प्राइवेट शक्ति है, अंतरंग शक्ति है, उसको पराशक्ति कहते हैं। और भगवान की जो बहिरंग शक्ति है, बहिरंगा शक्ति माया है। और ये जो जीव है तीसरा, ये जीव भगवान का अंश है। भगवान ने सर्वत्र वेदों में कहा है, ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। गीता। हे अर्जुन, ये जीव मेरा ही अंश है। रामायण में भी आपने पढ़ा होगा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये जीव जो है ये भगवान का अंश है। दिव्यो देव एको माता पिता भ्राता सुहृद गति नारायण इति। यानी जीव के माता भी भगवान, जीव के पिता भी भगवान, जीव के सखा भी भगवान। जितने संबंध है जो हमने संसार में बना रखा है, माता पिता भाई बंधु बेटा बेटी, ये सारा संबंध, सभी संबंध संसार से नहीं है। वास्तविक नाता हमारा भगवान से है। मोरे सब ही एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। लक्ष्मण जी ने भगवान राम से कहा था, गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृत्। तो हमारे सब कुछ है भगवान। ये आत्मा का संबंध भगवान से है, परमात्मा से है। शरीर तो एक दिन मर जाएगा, आत्मा कभी नहीं मरती। और यहाँ तक हमारा जो घर है, निवास स्थान है, आत्मा का निवास स्थान कहाँ है? भगवान का घर। हम लोग जो परिचय देते हैं, एड्रेस देते हैं, उस शरीर का परिचय है। मेरा नाम कमला त्रिपाठी है, मैं भोपाल में अमुक ऑफिस में काम करती हूँ, मेरा घर अमुक गली में है। अरे कब तक रहेगा ये एड्रेस? 30 साल, 40 साल, चलो 50 साल, उसके बाद तो सब छोड़ना पड़ेगा एक दिन ना। तो ये जीव भगवान का अंश है, ईश्वर का अंश है, ये संसार का नहीं है। तरंग का संबंध तरंग से नहीं होता, तरंग का संबंध समुद्र से नित्य है। तो इसलिए ये अनित्य संसार है। हमारा शरीर भी अनित्य और संसार भी अनित्य, नश्वर है। एक प्रश्न यहाँ उठता है कि यहाँ 3 चीजें बताई गई। एक माया शक्ति, ये भी भगवान की शक्ति है, एक जीव भी भगवान की शक्ति है, और एक पराशक्ति। अभी अभी बताया ना,
एक जीव है, एक माया है, एक स्वरूप शक्ति, वही परा है। तो ये जो जीव है, ये किस प्रकार की शक्ति है भगवान? कौन से ब्रह्म की शक्ति है? अभी अभी भगवान ने कहा ना कि जीव मेरा अंश है। तो जीव अंश है, ये तो समझ में आया, रामायण ने भी बताया। तो जीव किस प्रकार का अंश है, कौन से ब्रह्म की शक्ति है? या तो ये पराशक्ति के अंतर्भुक्त है, या तो ये माया शक्ति के अंतर्भुक्त है। कृपालु जी महाराज ने बताया कि ये दोनों के ही अंतर्भुक्त नहीं है। न तो हम माया के अंतर्भुक्त आते हैं, न तो हम लोग पराशक्ति के अंतर्भुक्त आते हैं। देखिए, पराशक्ति जो है वो भगवान की अंतरंग शक्ति। तो पराशक्ति के अंतर्भुक्त हम लोग कैसे हो सकते हैं? क्योंकि भगवान तो सर्वदृष्टा है, सर्वसाक्षी है, सर्वांतर्यामी है, सर्वव्यापक है, सब जगह रहता है। और हम लोग बस अपने घर में रहते हैं, एक जगह रहते हैं। इसलिए हम लोग भगवान की पराशक्ति के अंतर्भुक्त नहीं आते। अच्छा, चलिए दूसरा, माया शक्ति। क्या हम लोग माया शक्ति के अंश हैं? जी नहीं, हम लोग माया शक्ति के अंश भी नहीं है। क्यों? क्योंकि माया तो जड़ है। वेदों ने बताया माया जड़ शक्ति है, उसको उसकी अपनी कोई शक्ति नहीं है। और ये जो जीव है, यानी हम, ये चेतन है, दिव्य है। तो जीव चेतन है और माया जड़ है, इसलिए माया शक्ति के अंतर्भुक्त भी हम नहीं आते। इसलिए शास्त्रों ने बताया जीव शक्ति विशिष्टस्यैव जीवोंश न तो शुद्धस्य। अरे मनुष्यों, हम शुद्ध ब्रह्म के अंश नहीं, डायरेक्ट ब्रह्म के अंश नहीं, फिर जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है। न तो माया के अंतर्गत है हम, न पराशक्ति के अंतर्गत। तीसरी शक्ति के अंतर्गत है, जीव शक्ति के अंतर्गत है। जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश है ये जीव, यानी हम सभी जीव हैं। ये जो जीव है, इसके साथ समस्या क्या है, प्रॉब्लम क्या है? ये भगवान से विमुख हो गए। भयं द्वितीयाभिनिवेशतस्यादिशाद पेतस्य विपर्ययो स्मृतिः तन्मायया तो बुधा भजेतं भक्त्यैक येषं गुरुदेवतात्मा। ये जीव, ये भगवान से बहिर्मुख है, विमुख है। तो इसके साथ समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है, माया ने अधिकार कर लिया। बहिर्मुख होने के कारण इसलिए जीव को तटस्थ शक्ति कहा गया। माया बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति पराशक्ति, और जो जीव है ये भगवान की तटस्थ शक्ति का नाम। लेकिन जीव ने भगवान से पीठ कर लिया। तो नियम ये है कि जो भगवान से विमुख होता है
भगवान से बहिर्मुख होता है, उस पर माया का अधिकार हो जाता है। और जब माया का अधिकार है, चूंकि माया का अधिकार है, इसीलिए हम अपने स्वरूप को भूल गए। स्वरूप माने मैं आत्मा हूं, ये भूलकर अपने को देह मान बैठे, अपने को शरीर मानते, देह मानते। तो इसलिए लेखक कह रहे हैं, ये जो जीव है ये वास्तव में भगवान का अंश है, और इसका जो वास्तविक स्वरूप है, ओरिजिनल रूप है, वो ये है कि भगवान का दास है। जितने जीव हैं ये भगवान के दास स्वरूप है। दास भूतमिदं सर्वं जगत् स्थावर जंगमं श्रीमन्नारायणो स्वामी जगतां प्रभुरीश्वर। ये जीव भगवान का दास है। महाप्रभु चैतन्य ने भी कहा, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। हम भगवान के नित्य दास हैं। हम आज अपने स्वरूप को नहीं पहचानते हैं, नहीं जानते हैं, इसलिए अपने को दास नहीं मानते। लेकिन किसी दिन हम भगवान के सन्मुख हो जाएंगे। आज विमुख है, एक दिन सन्मुख हो जाएंगे, और सन्मुख हो जाने पर भगवान की कृपा से माया हट जाए। क्योंकि जीव और भगवान के बीच में माया है। तो चूंकि माया है, इसलिए जीव साक्षात्कार कर नहीं पाता, भगवान के दर्शन नहीं कर पाते। भगवान हमारे अंदर बैठे, सर्वव्यापी है, हमारे घर में भी है, सब जगह रहते हैं। तो उसका कारण है माया। तो जिस दिन हम भगवान के शरणागत हो जाएंगे, भगवान की कृपा से माया हट जाएगी और जीव कृतार्थ हो जाएगा। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मादेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। गीता। तो इसलिए हमारे शास्त्र वेद कहते हैं कि भगवान के शरण में जाओ, भगवान के सन्मुख हो जाओ। तो ये जो मायाबद्धता है, हमारी मायाबद्धता यानी माया का बंधन, ये बंधन समाप्त हो जाएगा और वास्तविक आनंद मिल जाएगा, यानी भगवान मिल जाएगा।